अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँगी। मेरा ये कंप्यूटर का लेक्चर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बाइनरी कोड्स, नंबर सिस्टम्स, इसकी टाइप्स और उनमें से 2 टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अलावा हम लोगों ने रेडिक्स के बारे में पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम बाकी की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम बाकी 2 टाइप्स ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइट्स और बिट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले आप अपनी रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, मैं आपको वो होमवर्क टैली करवा देती हूँ। जी बेटा, देखिए आपका होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 1 था, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आर देयर, नेम देम। आंसर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम सच एज डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। Question number 2, define radix. Each number system has a base which is called radix. ये इसका आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और अपना काम अच्छे से याद किया होगा। जी बेटा, लेक्चर नंबर 2 की तरफ आते हैं। अपने कंप्यूटर के नोट्स का पेज नंबर 2 ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 2, बाइनरी कोड्स। एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाइनरी कोड्स क्या होता है? ऐसा कोडिंग सिस्टम जो कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 2 डिजिट्स 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करता है। जी बेटा, देखिए स्टेटमेंट नंबर 7, द रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8 बिकॉज दिस नंबर सिस्टम हैज़ 8 न्यूमरल्स सच एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The radix of hexadecimal number system is 16 because this number system has 16 numerals such as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E and F. Decimal number system is used throughout the world and binary number system is used in computer. Computer memory is measured in bytes. A byte can hold single letter or digit or a shape. The smallest unit of memory is a bit, which can store just one value, which is either 0 or 1. Computers store all the data in the shape of bits. Bits always store some kind of data, whether these are on or off. बेटा, ये 7 to 12 स्टेटमेंट्स की मैंने रीडिंग की है। इन स्टेटमेंट्स में हमने नंबर सिस्टम्स के 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा बाइट्स और बिट। देखिए स्टेटमेंट नंबर 7 में उन्होंने ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस जो है वो 8 है, उसके न्यूमरल्स 8 हैं। वो न्यूमरल्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स है वो 16 है। उसमें अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों ही दिए गए हैं। वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E एंड F। तो इसकी बेस भी 16 ही होगी। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में डेसिमल नंबर सिस्टम पूरी दुनिया में यूज़ होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बाइट्स में मेजर की जाती है। जैसे हम मोबाइल मेमोरी हम लोग जीबीज़ में मेजर करते हैं, 2 GB 4 GB मेमोरी कार्ड जो हम मेजर करते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी वो बाइट्स में मेजर की जाती है। अ बाइट कैन होल्ड सिंगल लेटर और अ डिजिट, एक जो बाइट है वो एक डिजिट या एक लेटर और एक शेप को जो है वो होल्ड कर सकता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो बिट है। विच कैन स्टोर जस्ट वन वैल्यू विच इज़ ईदर 0 और 1, जो सिर्फ एक वैल्यू 0 या 1 इसको अपने अंदर स्टोर करता है। कंप्यूटर स्टोर ऑल द डेटा इन द शेप ऑफ बिट्स, कंप्यूटर जितना भी डाटा अपने अंदर सेव करता है वो बिट्स की फॉर्म में सेव करता है।
क्योंकि बेटा आपको पता है बाइनरी कोड्स जो हमने पढ़े हैं वो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कोडिंग सिस्टम है 0 और 1 का। तो ऑन और ऑफ कंप्यूटर इन्हीं दो ऑप्शंस में अपने अंदर डाटा को सेव करता है बिट्स की फॉर्म में, और कंप्यूटर का जो सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का वो बिट है। जी बेटा, इसमें ये जो स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाई गई हैं इन्हें आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि स्टेटमेंट्स में से ही आपकी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद किया करें, अच्छे से रीड आउट किया करें और लेक्चर को गौर से सुना करें। बेटा इन स्टेटमेंट में से मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि आपका होमवर्क है, वो होमवर्क आप देख लीजिए। ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑक्टल। क्वेश्चन नंबर 2, which number system is used throughout the world? Question number 3, which number system is used in computer? बेटा ये होमवर्क आपने अपने रजिस्टर्स पे करना है नीटली, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है लेक्चर नंबर 1 में, और ये होमवर्क आपने अपना याद भी करना है। इसके अलावा बाकी की सारी स्टेटमेंट्स भी आपने अच्छे से याद करनी है। कल के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको ये होमवर्क टैली करवाऊँगी, और लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 2 की बाकी की स्टेटमेंट नंबर 13 to 21 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।